दर्शकों ने जिन्होंने अभी भी अपना टीवी सेट ऑन किया और इंडिया चाहता है देख रहे हैं, उनको हम बता दें कि दरअसल हुआ क्या पूरा घटनाक्रम। ममता बनर्जी ने आज नंदीग्राम से अपने चुनाव के लिए हल्दिया के कलेक्ट्रेट में जाकर नामांकन भरा। नामांकन भरने के बाद वो मंदिर गई। मंदिर से जब वो वापस आ रही थी, शाम को करीब 6 बजे के आसपास की घटना है, जब ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ममता बनर्जी और उनके साथियों की तरफ से कि ममता बनर्जी की सिक्योरिटी को ब्रीच करते हुए 4-5 लोग आए, उनका पैर कुचलने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से उनके पैर में चोट लगी है और उनको आनन फानन में नंदीग्राम से अब कोलकाता लाया जा रहा है। 4-5 लोगों ने जानबूझकर हमला किया। हमले के बाद जब ममता बनर्जी को उनके साथियों ने, उनकी सिक्योरिटी ने गाड़ी में बिठाया तो ममता बनर्जी ने कहा कि हमको बोलने में तकलीफ हो रही है, हमारे सीने में दर्द हो रहा है। ये शिकायत भी ममता बनर्जी ने की है। अब ममता वापस, जिनको आज नंदीग्राम रुकना था, वो कोलकाता लौट रही हैं, बाय रोड आ रही हैं, अपनी गाड़ी के अंदर मौजूद हैं और टीएमसी की तरफ से खबर मिल रही है कि इस पूरी घटना की शिकायत वो चुनाव आयोग से करने वाली है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद ममता बनर्जी ने क्या कहा था अब से करीब 2-2.25 घंटे पहले, उसको सुन लेते हैं। ममता बनर्जी की आखिरी साउंड बाइट घायल होने के बाद। हाँ, दीदी किसी की साजिश है, किसी की साजिश है दीदी। तो साजिश जरूर है। लोकल पुलिस कोई नहीं था, पुलिस में कोई नहीं था, एसपी भी नहीं था, लोकल पुलिस कोई नहीं था। हाँ। इतना पूरा दिन प्रोग्राम किया। शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में दीदी, शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में। तो जानबूझ के किया। मेरे को चेस्ट में क्यों मेरे को जाने दो, मेरे को कोलकाता जाने दो। तो सुना आपने ममता बनर्जी को, लोकल पुलिस कोई नहीं था आसपास, लोकल एसपी भी नहीं था, पूरा दिन कार्यक्रम किया, लेकिन उसके बाद हमला हुआ उन पर, जो कि उनका इल्ज़ाम है, और उस हमले में उनके पैर में चोट लगी है और चोट लगने के बाद ममता बनर्जी की तबीयत भी बिगड़ी है और सीने में दर्द की शिकायत भी कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे काम को, इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है और कह रही है कि ममता बनर्जी क्योंकि चुनाव हार रही हैं तो हमदर्दी के लिए वो इस तरह का सियासी ड्रामा कर रही हैं। यही आरोप अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के जो नेता हैं, उन्होंने भी ममता बनर्जी पर लगाया कि वो हमदर्दी पाने के लिए सियासी पाखंड कर रही हैं। सीबीआई जांच की मांग कैलाश विजयवर्गीय ने की है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जब इसकी सीबीआई जांच होगी। ममता का स्टंट है कि नहीं है वो साफ हो जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम पर बात करने के लिए ममता बनर्जी के कारों का काफिला किसी भी वक्त कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल पहुंचने वाला है और वहां से मेरे सहयोगी ऋतिक मंडल इस वक्त जुड़ गए हैं। ऋतिक, क्या अपडेट है, कितनी देर में आने वाली है ममता बनर्जी वहां पर? देखिए, आपको मैं बता दूं सुमित जी कि थोड़ी देर में ममता बनर्जी एसएसकेएम अस्पताल पहुंचने वाली है और जो बताया जा रहा है, आपको बता दूं कि ग्रीन कॉरिडोर के जरिए नंदीग्राम से लेकर कोलकाता का फैसला उनका तय किया गया है। नंदीग्राम से कोलकाता तक का जो फैसला है वो बहुत ही कम समय में वो यहाँ पर पहुँचने वाली है। फिलहाल हम एसएसकेएम अस्पताल है, ये एसएसकेएम अस्पताल से सीधे रास्ता जो वुडबर्न वार्ड तक पहुँचता है, आप देख सकते हैं। पुलिस के इंतजामात यहाँ पर देख सकते हैं और अस्पताल की तरफ से जो बताया गया है कि एक स्पेशल डॉक्टर्स की टीम बनाया गया है। 5 सदस्य है उस टीम में, जिसमें कार्डियोलॉजी के विभाग के चिकित्सक भी है, उसके साथ साथ मेडिसिन विभाग के भी चिकित्सक रखे गए हैं, और ताकि वो यहाँ पर पहुँचने के फौरन बाद उनकी जो चिकित्सा व्यवस्था है उसको शुरू कर दी जाए। क्योंकि जिस तरीके की वो कह रहे थे थोड़ी देर पहले, जैसे जब ये हादसा हुआ नंदीग्राम में, पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि उनके सीने में दर्द भी हो रहा है। तो कार्डियोलॉजी विभाग के जो चिकित्सक है वो भी यहाँ पर है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो रास्ता आप देख सकते हैं बिल्कुल सुनसान कर दिया गया है। पता चल पा रहा है कि थोड़ी देर में वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल सुनसान हो गया है कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल के सामने वाला रास्ता। हमें जहां तक पता है कि कोलकाता से थोड़े दूर, यानी हुगली रिवर के ऊपर, हुगली नदी के ऊपर जो सेकंड हुगली ब्रिज है, उसके बिल्कुल नजदीक ममता बनर्जी का काफिला वो पहुंच गया है। ग्रीन कॉरिडोर के जरिए उनको यहाँ पर लाया जा रहा था। आपको मैं बता दूं, कोलकाता के तमाम अस्पताल, कुल 3 अस्पतालों में इस तरीके की व्यवस्था, बंदोबस्त किया गया था। उनमें से एसएसकेएम सबसे नजदीक है। तो फिलहाल वुडबर्न वार्ड थोड़ी देर में पहुंचेंगे और वहां पर सारे तमाम इंतजाम किया गया ताकि वो पहुंचते ही उनका इलाज शुरू कर दिया जाए। मेरे साथ हम वो तस्वीरें देखना चाहेंगे जब उनके कारों का काफिला एसएसकेएम अस्पताल पहुंचेगा। तस्वीरें
आप देख पा रहे थे सीधे अस्पताल की, जहां पर अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं, जो इस चुनाव में दूसरा सबसे बड़ा चेहरा है टीएमसी पार्टी के, वो दिखाई दे रहे हैं। अस्पताल के बाहर इंतजार हो रहा है ममता बनर्जी के पहुंचने का। इन तस्वीरों में अभिषेक बनर्जी आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। अभिषेक बनर्जी इंतजार कर रहे हैं और साथ में टीएमसी के और भी वरिष्ठ नेता जो इस वक्त कोलकाता में मौजूद थे, वो भी अस्पताल पहुंच चुके हैं। दीदी की सेहत को लेकर पार्टी में और पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में चिंता है कि वो कैसी है, क्योंकि उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत भी की थी। तो आपको बता दें कि कुल मिलाकर 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की एक टीम एसएसकेएम अस्पताल ने बना दी है, जिसमें एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, यानी हड्डियों का डॉक्टर है, और जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट भी है, यानी दिल का डॉक्टर है, जो कि जान सकता है कि क्यों ये टीम बनाई गई है। मेरे साथ मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल लगातार जुड़ी हुई है। मनोज्ञा, आप ये जानना चाहेंगे इस वक्त कहां पे पहुंचा है कारों का काफिला, क्या ताजा अपडेट आपके पास आ रहा है मनोज्ञा? न्यू हुगली ब्रिज क्रॉस कर चुका है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का काफिला और कुछ ही मिनटों में अभी एसएसकेएम और बेलव्यू, ये दोनों अस्पतालों को रेडी रखा गया है। बेलव्यू प्राइवेट अस्पताल है, एसएसकेएम सरकारी अस्पताल है, दोनों में व्यवस्था की गई है। हालांकि क्योंकि सारे जो तृणमूल कांग्रेस के मंत्री, कार्यकर्ता और यहां तक कि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के सांसद वहीं मौजूद हैं, कयास लगाए जा रहे हैं एसएसकेएम में ही ले जाया जाएगा। वहीं पे मेडिकल टीम पहुंची है, जो मल्टीपल डॉक्टर्स की टीम बनाई गई है, पहले उनकी पूरे हेल्थ को मॉनिटर करेगी। ध्यान रखें कि ये ममता बनर्जी ट्रेडमिल करती हैं, 10 से 20 किलोमीटर आमतौर पर रोज चलती हैं, इसलिए अगर उनको दिल की समस्या और सीने में दर्द की बात अगर उन्होंने आज कही है तो ये बड़ी बात है, क्योंकि उनके फिटनेस की बात और कसीदे सभी पढ़ते हैं। जिस स्पीड से वो भीड़ में निकल जाती हैं और जिस स्पीड से चलती हैं किलोमीटर दर किलोमीटर अपनी रोड शोज में, वो एक बड़ी बात होती है उनकी उम्र के नेताओं के लिए, जो कई बार पीछे रह जाते हैं, वो भी हवाई चप्पल में दीदी जिस स्पीड से चलती हैं। लेकिन आज स्थिति अलग है, उनके पैर में ही चोट लगी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हवाई चप्पल पहनती हैं, कोई भी कवर्ड शूज कभी नहीं पहनती। कल ही इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल के डीजीपी पर कार्रवाई की है, उनको बदल दिया है। एक ऐसा व्यक्ति ले आए जो शायद ममता बनर्जी को पसंद नहीं है, या उनकी सरकार को चुनौती देने वाला एक नया पुलिस मुखिया बन गया है। ये कारों का काफिला पहुंच गया है, शायद मेरे ख्याल से कारों का काफिला पहुंच गया। सीधी तस्वीरें एसएसकेएम अस्पताल की हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एसएसकेएम अस्पताल की तस्वीरें, ममता बनर्जी के कारों का काफिला पहुंच गया है। ममता बनर्जी को कार से उतारा जा रहा है, वहां पे एक व्हील चेयर रखी गई है ममता बनर्जी को ले जाने के लिए। उनकी स्कॉर्पियो जीप, अगर मैं ठीक पहचान पा रहा हूं तो इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है, और वहां पर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं, मीडिया कर्मी मौजूद हैं, और खुद टीएमसी के कार्यकर्ता इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। एसएसकेएम अस्पताल कोलकाता से ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ममता बनर्जी का काफिला करीब 2.25 घंटे के बाद नंदीग्राम से कोलकाता पहुंच गया है। अमूमन 3.5 घंटे का टाइम लगता है, पर क्योंकि वो ग्रीन कॉरिडोर के जरिए आई हैं, यानी ट्रैफिक दोनों तरफ का बंद कर दिया गया था। मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी सेहत पर सवाल खड़े हो रहे थे कि सेहत कैसी है। उसके बाद उनको ग्रीन कॉरिडोर के जरिए कोलकाता पहुंचाया गया है। अब सरकारी अस्पताल एसएसकेएम में उनका इलाज होगा। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी मौजूद हैं इस वक्त वहीं पे, और साथ में दूसरे भी टीएमसी के बड़े नेता दिखाई दे पा रहे हैं। ममता बनर्जी के समर्थन में नारेबाजी भी हो रही है। यहाँ पे टीएमसी के और भी समर्थक, कार्यकर्ता, वोटर पहुंच गए हैं। ये सब कुछ आप लाइव देख पा रहे हैं सिर्फ एबीपी न्यूज पर, इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में, जब कारों का काफिला ममता बनर्जी को लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर, जो आज घायल हुई नंदीग्राम में। एक उनका इल्जाम है कि उनके पैर को कुचलने की कोशिश 4-5 लोगों ने की, उन पर हमला हुआ, उनके पैर में चोट लगी है। पैर में चोट लगने के बाद ममता बनर्जी ने सीने में दर्द की शिकायत भी की। उनका इल्जाम है ममता बनर्जी का कि कोई भी लोकल पुलिस उनके आसपास मौजूद नहीं थी जब उनकी जान के साथ ये खिलवाड़ किया गया, उनकी जान पर हमला किया गया। और ये ममता बनर्जी का निकाल लिया गया है कार से, जीप से, और कुछ ही देर में वो तस्वीर दिखेगी जब ममता बनर्जी को व्हील चेयर पर बिठाकर ले जाया जाएगा। व्हील चेयर वहां लगी। ऋतिक आप सुन पा रहे हैं, आप क्या देख पा रहे हैं? आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? ऋतिक मंडल मेरे सहयोगी वहां मौजूद है। অরূপ বিশ্বাস, শান্তনু সেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা রয়েছেন, চিকিৎসকরা রয়েছেন এবং তাকে হুইল চেয়ারে ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त सीधे
হয়েছিল আমরা ममता দেখতে बनर्जी পাচ্ছি। स्ट्रेचर पे है, माफ करेगा, स्ट्रेचर लगाया गया है, स्ट्रेचर যাওয়া হচ্ছে पे लिटाकर ममता बनर्जी को ले जाया जा रहा है।